हेलो दोस्तों, तो ये है दृष्टि पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की बुक। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो ये कह रहे थे कि हमें हिस्ट्री की एक ही बुक चाहिए, हमें कई सारी बुकें नहीं चाहिए, हमें सेपरेट बुक चाहिए हिस्ट्री की, लेकिन सिर्फ एक ही चाहिए जिसमें कि सारी हिस्ट्री कवर हो। तो ये एक ऐसी बुक है जिसमें सारी की सारी हिस्ट्री कवर है और इसके कंटेंट के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। हालाँकि मैं इसका पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊँगा डिटेल से। एक बुक और आती है इसी तरह की जो कि महेश बनवाल की है, वो भी अच्छी बुक आती है, लेकिन उसमें कुछ खामियाँ पाई गई, उसमें कुछ टॉपिक नहीं है और बहुत सारा प्रिंटिंग एरर है जो कि आपके पढ़ने के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बोरिंग कर देता है और कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाता है। क्योंकि जब कहीं किसी भी बुक में अगर थोड़ा सा एरर मिलती है ना, तो हमारा जो उसके प्रति फेथ होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। फिर हमें लगने लगता है कि यार इस बुक में और भी चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग एरर रही है, तो इसलिए मैं उस बुक को अब रिकमेंड नहीं करता किसी को। लेकिन इस बुक के बारे में बात करें कि ये बुक महेश बनवाल से कैसे अलग है, और इस बुक के बारे में जो मैंने पहले वाले वीडियो में चीज़ें नहीं बताई थी वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि ये किस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। ये क्विक बुक है, तो यानी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि आईएएस पीसीएस सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। तो एक दिवसीय परीक्षाओं से सीधा मतलब हो जाता है कि आईएएस पीसीएस की प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या मेंस के लिए हम इसे पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए सफिशिएंट है? तो ऐसा नहीं है, मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ आप प्री एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्विक बुक लिखा हुआ है। क्विक बुक का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप इसको रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इससे पूरी तैयारी नहीं कर सकते हैं हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आप हिस्ट्री को सिर्फ इस बुक से कवर नहीं कर सकते सिविल एग्जाम के लिए। लेकिन रही बात वनडे एग्जाम के लिए, तो क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा तथ्य दिए गए हैं और उसके लिए सफिशिएंट है जितनी की हिस्ट्री वनडे एग्जाम में आती है, उस हिसाब से इसमें पूरी हिस्ट्री कवर की गई है। दूसरा पार्ट ये है कि इसमें भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं क्या राष्ट्रीय आंदोलन अलग से कोई पार्ट है या इसमें क्या खास होता है? तो इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है, ये आधुनिक भारतीय इतिहास का ही भाग होता है। लेकिन क्योंकि 1885 यानी जब से क्रांतिकारी गतिविधियाँ तेज हुई, जब से आंदोलनकारी गतिविधियाँ तेज हुई, तब से उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसको हम राष्ट्रीय आंदोलन कह देते हैं या स्वतंत्रता आंदोलन कह देते हैं। तो उससे ज़्यादा गहनता से पूछता है, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फैक्ट पूछता है, तो उस चीज़ को आपको अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 1885 से यानी कांग्रेस की स्थापना के बाद से लेकर 1947 तक का जो भी घटनाक्रम है उसको आप काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया जाता है। तो ये अलग नहीं है, इस चीज़ को आप, ये जो मिथ है आपके मन में कि ये कोई अलग से कोई पार्ट है, तो अलग से पार्ट नहीं है। ये काफ़ी लोगों को मालूम है, लेकिन जो नए हैं उनको शायद ये चीज़ ना मालूम हो, ये आधुनिक भारतीय इतिहास का ही पार्ट है। तो ये जो आपका कन्फ्यूजन है ये भी मैंने दूर किया। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस है वो 340 है, 340 रुपये है, लेकिन ये आपको 250 के आसपास मिल जाएगी, 260 की मिल सकती है, इसके आसपास मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ सस्ती पड़े तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसके अगर इंडेक्स की बात करें, इसमें जो दी गई है इसमें विषय सूची, तो विषय सूची से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको इस बुक में क्या पढ़ने को मिलने वाला है। वैसे में इस विषय सूची का जो स्क्रीनशॉट है और इस बुक के कम से कम 10 पेजेस का स्क्रीनशॉट आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको इत्मीनान से पढ़िएगा, इसकी थ्योरी पढ़िएगा, फिर आपको बुक समझ में आए तो फिर लीजिएगा। मेरा काम है बताना, मेरा काम है बुक रिव्यू करना, तो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पेज के कम से कम 10 पेजेस के अलग अलग चैप्टर्स के 10 पेजेस के स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो वहाँ पीडीएफ बना के डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, इसका पूरा कंटेंट देख लीजिएगा और कैसे इसकी थ्योरी है, कैसे इसके फैक्ट हैं, या आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं पढ़ने में, तो फिर आप इस बुक को लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं बुक का रिव्यू करता हूँ, तो वहाँ मैं पीडीएफ भी डाल देता हूँ जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी इसमें काफ़ी ज़्यादा दी गई है और काफ़ी चीज़ें इसमें काफ़ी स्मूथली दी गई हैं और काफ़ी चीज़ें मुझे पसंद आई। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो कि आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेट के तौर पर दिए गए हैं, हर चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं, जो कि आपके लिए यूजफुल है। हालांकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो सिविल एग्जाम के दिए गए हैं, कुछ कहीं कहीं आपको वनडे एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे, अन्यथा आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि दृष्टि कोचिंग एक सिविल एग्जाम की कोचिंग है, तो अपनी वो जितनी भी बुकें निकालती है वो उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निकालती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जितनी भी बुकें आती हैं इनमें थ्योरी काफ़ी अच्छी दी रहती है। मैं हालांकि इसके पेज जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसके पेज में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप इसको इत्मीनान से पढ़िएगा, इसकी थ्योरी पढ़िएगा। सिर्फ मेरे कहने से ही कोई बुक मत लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इतनी सारी बुक्स का रिव्यू करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर बुक लेने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये बुक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूरी हिस्ट्री के लिए एक ही बुक लेना चाहते हैं। इसमें वैदिक सभ्यता वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिटेल से दिया गया है। इसमें चीज़ें आपको उसके पीछे का रीज़न भी, उसकी थ्योरी है और भाषा मुझे अच्छी लगी। इसका जो फॉर्मेट है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें चीज़ें आपको टेबल के फॉर्मेट में मिल जाएंगी, जो फैक्ट की चीज़ें हैं उन्हें फैक्ट के तौर पर दिया गया है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ा बोर कर सकती हैं, जो कि इसकी थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी कहीं ज़्यादा आपको महसूस हो सकती है अगर आपको ज़्यादा फैक्ट पढ़ना पसंद है तो। लेकिन अगर आपको थ्योरी पढ़ना पसंद है तो फिर ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी कोई चीज़ नहीं निपटाई गई है कि
बड़ा बड़ा दे दिया गया हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने इससे पहले ना पढ़ी हो हिस्ट्री में, लेकिन आपको इसमें चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तो वो चीज़ें आपके लिए नई हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि वनडे एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी भी नहीं है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, उन चीज़ों को मत पढ़िएगा। लेकिन क्योंकि ये सिविल एग्जाम के लिए बुक है या सिविल एग्जाम के लिए क्विक बुक है, तो इसमें वो सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं, क्योंकि रिवीजन टाइम के लिए बनाई जाती है बुक कि अगर आप सिविल एग्जाम के जब भी एग्जाम होते हैं तो आप अगर पूरी बुक कवर नहीं कर सकते, तो आप ये क्विक बुक अगर जल्दी से पढ़ लेंगे तो एग्जाम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस हिसाब से बुकें डिज़ाइन की जाती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। जो भी आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो वही पढ़िए, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देते हैं उसका सिलेबस पहले आउट हो जाता है। सिलेबस में एक एक चीज़ अच्छे से डिफाइन रहती है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसी हिसाब से इसको पढ़िए। बाकी ये बुक ओवरऑल बहुत अच्छी है और इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास तो दिया गया है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा विस्तार से दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा पेजेस में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आधुनिक भारतीय इतिहास की, तो आधुनिक भारतीय इतिहास भी इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है, काफ़ी सारा कुछ कवर कर दिया गया है। हालांकि इसमें आपको किसी तरह की कोई पिक्स वगैरह नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको इसमें फ्लो चार्ट वगैरह मिल जाएंगे। क्लियरिटी बहुत अच्छी मिलेगी, पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं लगेगा कि पेज बिल्कुल मरियल से हैं। पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जितनी भी दृष्टि पब्लिकेशन की बुकें आती हैं उनकी पेज क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट मिल ही जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और आपको चीज़ें जो हैं जो अलग से चाहिए फैक्ट के तौर पर, तो उनको भी अलग से दिया गया है बुलेट पॉइंट के तौर पर। तो ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको संस्कृति भी मिल जाएगी, यानी आर्ट एंड कल्चर भी मिल जाएगा कुछ कुछ जो कि भारतीय इतिहास में इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें भी आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ऑलरेडी किसी सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये बुक नहीं लेना चाहिए, फिर आपके पास थ्योरेटिकल बुकें होंगी। और जो लोग अभी थ्योरेटिकल बुकें लेना चाहते हैं तो वो एस.के. पांडे के ले सकते हैं। एस.के. पांडे आपकी पीसीएस एग्जाम के लिए भी कवर कर जाती हैं और वनडे एग्जाम के लिए भी कवर कर जाती हैं, तो उस लिहाज से मुझे वो बुकें काफ़ी पसंद आती हैं। लेकिन अगर आपको कॉम्पैक्ट बुकें चाहिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा थ्योरी भी ना हो और हमें फैक्ट मिल जाए वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जल्दी जल्दी कवर हो जाए, तो फिर ये बुक आप ले सकते हैं। इस बुक में काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, इस चीज़ की ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें कंटेंट दिया गया है। और इसमें थ्योरी जो आपको जाएगी, थ्योरी थोड़ा सा आपको पढ़ने में समय लग सकता है क्योंकि बुक थोड़ा सा मोटी भी है और काफ़ी ज़्यादा थ्योरी दी गई है। तो अगर आपके पास इतना टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, आप इसको कवर कर सकते हैं, तभी आप इसको लें। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलर इतना समय दे सकें, तो फिर आप इसको मत लीजिएगा वनडे एग्जाम के लिए भी। इसमें आप देख सकते हैं भारतीय गवर्नर जनरल तलवार सराय को इस तरह टेबल के फॉर्मेट में दिया गया, उनके द्वारा किए गए कार्य या उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह के फॉर्मेट में मिल जाएंगी। तो ये भी एक क्विक रिवीजन के लिए अच्छी होती हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट पीछे मिल ही जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, और थ्योरी का फॉर्मेट में आपको बता ही चुका हूँ कि इस तरह का है। और विविध का भी दिया गया है पीछे, जो मिसलेनियस वगैरह होता है कि ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र कौन कौन थे, स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से नए नए जो एक्ट लाए गए वो कौन से थे, और कौन कौन सी चीज़ें कृतियाँ थी वो महत्वपूर्ण थी, और वह कौन कौन से अखबार निकाले गए, कौन कौन सी मैगजीन निकाली गई, कौन कौन सी संस्थाएं बनी, कौन कौन सी पार्टियां बनी। तो ये सारी चीज़ें आपको विविध में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है वो आई है, तो हमें पुरानी वाली भी तो जानना जरूरी है, तो उसके बारे में भी दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट इसमें दी गई हैं पीछे विविध वाले में। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं। और इस बुक में टोटल आपको 332 पेजेस मिलेंगे। और दृष्टि पब्लिकेशन की और भी बुकें आती हैं, मैं टाइम पर सबका रिव्यू करता रहता हूं, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस बुक के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करूँगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।